Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड लकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज का टॉपिक है 4 ways टू काम डाउन। शांत हो जाने के 4 पावरफुल तरीके। ये इतना भी आसान नहीं है, हिंदी में बोलेंगे तो। खुद को शांत करने के 4 तरीके, खुद के माइंड को शांत करने के 4 तरीके, खुद की दुनिया को शांत करने के 4 तरीके। यस भाई, हमारा माइंड काम है तो हम काम हैं, और हम काम हैं तो हमारी दुनिया काम है। आई एम सो काम राइट नाउ। यस, लेकिन इतना आसान नहीं था मेरे लिए भाई। मैं भी माइंड में एंटिसिपेशन में जीता था, हमेशा फ्यूचर के इमेजिनेशन में जीता था, या पास्ट के मेमोरीज में जीता था। बिल्कुल माइंड में भाई कामनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अभी हर जगह भाई काम ही है। यस, मेरे ज़िंदगी में बिल्कुल शांति शांति है। जहाँ हूँ यहाँ भी आप देख ही रहे हो कितनी सुंदर सी हवा बह रही है, पत्ते लहरा रहे हैं। और ये बिगर प्रॉब्लम है भाई। यस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बिगर प्रॉब्लम है और ये रियल प्रॉब्लम है भाई। बहुत सारे इंडिविजुअल्स के, मेरे भी थे। सो आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने अपने पिछले जर्नी से लेके अब तक जो सीखा भाई कि कैसे अपने माइंड को, खुद को, अपनी दुनिया को काम करूँ। सो आते हैं भाई। Yeah baby, yeah baby, yeah. The first way to calm down, breathe and just be। सांस लें और प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस बन के अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करें। गाइस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये हार्ड लेवल का है। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है, क्या फ्यूचर का इमेजिनेशन और पास्ट का मेमोरीज, ये दोनों चीज़ें भाई इंसान के लिए स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करते हैं। कैसे? बहुत सारे लोग, मैं भी था अपने पिछले जर्नी में, हमेशा एंटिसिपेशन में जीते हैं, फ्यूचर में ही जीते हैं, जो कि अनरियल है। और वही स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस इज who you think you should be in the future. On the other hand, relaxation is who you are right now. और बस इटर्नल प्रेजेंट मोमेंट में ही भाई कामनेस एग्जिस्ट करती है। वाह, क्या हवा चल रही है। फ्यूचर में भी जाएंगे और पास्ट में भी मेमोरीज में जाएंगे तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्रिएट होगा। वैसे ही क्रिएट होता है भाई। आप जहाँ प्रेजेंट मोमेंट को स्केप किए, स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्रिएट हो गया। लेकिन ये नेचुरल है कि हम लोग अपने एंटिसिपेशन में जीते हैं, अपने फ्यूचर सेल्फ इमेज को इमेजिन करके जीते हैं।
वो भी सही है, लेकिन अगर हर टाइम हम वही करेंगे तो स्ट्रेस क्रिएट करेगा भाई। और ये यंग जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग देख रहे हैं बाहर दुनिया में, कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, दूसरों को देख रहे हैं कि अरे ये देखो कितना बड़ा रैपर बन गया, ये कितना बड़ा यूट्यूबर बन गया, ये कितना बड़ा एक्टर बन गया, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो वो भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है भाई। आप उसके फ्यूचर सेल्फ को देख के आप खुद के प्रेजेंट सेल्फ से कंपेयर कर रहे हो। सो इससे छुटकारा पाने का सीधा तरीका है भाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, ब्रीदिंग जैसे ब्रेथ ऑफ लाइफ हमें मिला हुआ है, लेकिन हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले रहे हैं। वी आर शैलो ब्रीदिंग। उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि अपने रीढ़ के हड्डी का जो भाई शुरुआत है वहाँ से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और वहीं से सांस लेंगे तो हम कामनेस को समझेंगे और हम इटर्नल प्रेजेंट में आ जाएंगे। चलो सब भाई मिलके एक गहरी सांस लेते हैं, वहाँ से ट्राई करते हैं। बिल्कुल रीढ़ का जो हड्डी है उसका जो शुरुआत है वहाँ से शुरुआत करो भाई। चलो बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई जल्दी नहीं है, और नेचुरली तरीके से। अगर आपने चीट नहीं किया तो आप अभी देखो कैसा फील कर रहे हो भाई। आपका माइंड काम हो गया होगा। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। फिजिकल में भी भाई, और जो थॉट्स की दुनिया है भाई, थॉट्स क्रिएट रियलिटी। जो जिस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग, यस वर्ल्ड में, आपका वर्ल्ड भी काम हो गया होगा। देखो हवा भी बिल्कुल काम हो गई, हवा भी रुक गई भाई। तो हम वही सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग जल्दी जल्दी कहीं जाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ना चाह रहे हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो वही ना भाई एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। सो उस सब रेस से निकल जाएं, प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में को क्रिएट करें ज़िंदगी को। या कुछ भी करना है प्रेजेंट में करना है, बस प्रेजेंट में ही लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। मैं भी करके मशीन में छोड़ दिया हूँ, प्रेजेंट में जीता हूँ। यस, कोई एंटिसिपेशन में नहीं जीता हूँ भाई, और गहरी सांस लेता हूँ, और जो प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस बन के वही हूँ भाई, वही बन के जीता हूँ अक्सर टाइम में। चींटी को क्या चिंता भाई, बटरफ्लाई को क्या चिंता, किस चीज़ की चिंता? प्रेजेंट मोमेंट में बस अपना हल्का सा पंख फैला के उड़ रही है। सो ब्रीथ एंड जस्ट बी प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, डॉट बन के एक्सपीरियंस करें। गंजी बाहर दिख रहा है, अंदर कर देते हैं। द सेकेंड वे टू काम डाउन, रियलाइज दैट इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। मैं पहले भी बोला हूँ इस लाइन के बारे में, और ये बोलना ज़रूरी है। ये बोलना ही ज़रूरी नहीं है, रियलाइज़ करना ज़रूरी है। यस, इसलिए काम डाउन वाले टॉपिक पे भी इस वे को लेके आया भाई। इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, मतलब यह पहले से ही तय है। यह तय नहीं हुआ, यह पहले से ही प्रकट है। यस, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, यह पहले से ही प्रकट है। इसका और भी डीपर लेवल वाला मतलब कि जो होना है वो भी पहले से ही होना प्रकट है। जैसे इस हवा को ही देखो भाई, हवा के रूप को हम लोग देख रहे हैं। देखो बीच में बंद हो गई थी, फिर चलने लगी। तो इस कॉन्सिक्वेंस को पहले ही लिखा गया। यही है साइंस वाली बात। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंपल अपने लाइफ से मिला के समझते हैं भाई, कि आप जो एग्जिस्टेंस में आए, आप खुद के मैनिफेस्टेशन को देखें ना। जैसे मैंने देखा खुद को, आपने खुद को देखा, फिर आप कॉन्शियस हुए, तब जाने कि अच्छा माँ बाप पैदा किया, तब हम प्रकट हुए हैं। तो वैसे ही भाई विधाता एंड विधात्री हर एक चीज़ को प्रकट करके रखे हैं। रोशनी एंड अंधेरा, चलो ज़्यादा लोग बोलते हैं, नाम देते हैं तो इधर उधर लोग मिलाने लगते हैं।
रोशनी एंड अंधेरा ने मिलके प्रकट करके रखा है। जैसे कि हमारे बूढ़े रूप को भी इमेजिन किया गया, बचपन वाले रूप को भी इमेजिन किया गया, और इस रूप को भी इमेजिन किया गया। वैसे ही है भाई, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। सो ये काम डाउन करने में थोड़ा आपको हेल्प करेगा। जैसे कि देखो, मेरे बहुत सारे भाई और बहन का जो प्रॉब्लम है कि वो उसको लग रहा है कि वही लोग बहुत सारे क्या क्या बन गए, क्या कर रहे, मैं कर सकता हूँ, मेरा विजन सफल हो सकता है क्या, या मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हूँ नहीं। वही भाई, मैं एक क्लियर आपको बोल रहा हूँ, जिस भी टाइम लाइन से आके देख रहे हो, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। यस, तो आपने कैसे देखा, रोशनी एंड अंधेरे, इमोर्टल से आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? बस वैसे ही। फ्यूचर क्या, इमेजिनरी, वैसे ही देख सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। तो आप जो बनोगे वो पहले से ही तय है कि आपको क्या बनना है। आप कॉन्शियस चॉइस बना के भी अभी करोगे, जैसे भाई आपका कर रहा है, जान रहा है, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। जो भी होना है पहले से ही होना तय है। सिंपल फंडा है भाई, लॉजिक भी है, रियल लॉजिक है, और इसे रियलाइज़ नहीं करोगे तो नहीं जानोगे। इसलिए मैंने रियलाइज़ ऐड किया। रियलाइज़ करना ज़रूरी है। ये सारी चिंताओं को भाई, सारे स्ट्रेस को, जो डिप्रेशन में हो, सब खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप बड़े होकर जाने ना भाई कि माँ बाप पैदा किए, तब मैं आया, तब मैं प्रकट हुआ। तो काली माँ मतलब जो अंधेरा है, जो काला है, जो रात में रात होती है ना भाई, वही मतलब। वहाँ से सोच लो, तब समझोगे प्रकट का भाई। जैसे ये देखो, बेर का पेड़ है, आज यहाँ पे वीडियो बनाना था, वैसे ही प्रकट है सब। जिसको भी देख रहे हो, आपने सलमान खान को देखा, मशीन में देखा ना, अच्छा सलमान खान है भाई, अच्छा अक्षय कुमार है भाई, तो वो कैसे प्रकट हुआ, उसी के प्रोसेस को हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। इनर वर्ल्ड में काम चल रहा था, जैसे कि ये बेर का जब पेड़ इतना बड़ा हुआ, इनर वर्ल्ड में काम चल रहा था, एक बीज से ही आया। तो वैसे ही हम सब हैं भाई, हम लोग बेस्ट क्रिएचर हैं, इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने फ्यूचर को एक्सेस कर सकते हैं, वही आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी उतना हमारे पास भी पावर नहीं है कि अभी मैं रोड के इधर चल के जाऊंगा तो क्या होने वाला है। यस, ये भी बात है, इसलिए वो वैसे ही प्रकट है भाई। इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड का मतलब ही वही आया। जैसे आप भाई को हो सकता है आके देख लियो, पहली बार ही देखे हो, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, आपको इसी टाइम में देखना था, यहाँ तक देखना था। ऐसा ही सीन है भाई। सो रियलाइज़ करें, सारी स्ट्रेस एंजाइटी दूर हो जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी। द थर्ड वे टू काम डाउन, ट्रस्ट द डिवाइन टाइम। यस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइम। ये अब इस चीज़ में थोड़ा क्लैरिटी लाएगा कि इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हाउ। इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हाउ, उसमें वैसा वाला ही आया और वैसा वाला ही, मैं भी वैसा वाला ही दे रहा हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या, जैसे मैं आज ये वीडियो देखो, सिंपल सा एग्जांपल, आज मैं वीडियो इस यहाँ पे बना रहा हूँ, इस स्पॉट पे, कल मैं कहाँ पे बनाऊँगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मिल जाएगा कहीं धरती में ही ना भाई। देखो कितना लॉजिक, वही बड़ा सोचोगे तो धरती में ही, माइंड में ही, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, ब्रह्मांड में भाई, इस कायनात में भाई, सबके साथ वही सीन है। सो ट्रस्ट द डिवाइन टाइम। डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करो भाई। डिवाइन टाइम इज ऑलवेज द बेस्ट टाइम। और उसी टाइम पे भाई सब कुछ भाई उसी टाइम पे है। इलोन मस्क का मैंने एक वीडियो देखा था, देखो कितना क्लैरिटी लाएगा भाई ये लाइन। उसको पूछा गया कि आप गॉड पे बिलीव करते हो, इलोन मस्क को किसी ने पूछा, तो वो बोला कि देखो गॉड जो है वो यूनिवर्स का ही एक एक्सप्लेनेशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, इस्लाम में बोलते हैं अल्लाह,
हिंदी सभ्यता में बोलते हैं परमात्मा या ब्रह्मा जी, और ईसाई लोग भी गॉड बोलते हैं, सिख लोग भी वाहे गुरु बोलते हैं, सब गुरुओं का गुरु उसी को बोलते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो उसने भी क्या किया कि यूनिवर्स का एक एक्सप्लेनेशन है, तो फिर उसमें ऐड करता है, जो उसको क्वेश्चन करता है कि क्या वो भी जो है गॉड जो है, अगर ठीक है यूनिवर्स का एक एक्सप्लेनेशन है, तो क्या वो भी जो यूनिवर्स का जो लॉज हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है, क्या वो उसमें भी मतलब उसके अंडर है। मतलब गॉड भी क्या है कि वो आपको है ना भाई, लोग बोलते हैं कि खुदा कुछ भी कर सकता है किसी भी टाइम में, लेकिन उसमें वो क्वेश्चन कर दिया कि क्या यूनिवर्स का जो रूल नियम कानून है उसके अधीन वो भी कुछ नहीं कर सकता है क्या। ऐसा नहीं है भाई, इसी को समझना बहुत ही हार्ड है। आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन को समझना होगा, निकोला टेस्ला अंकल को समझना होगा कि गॉड इज़ रियल। यस, वो इमोर्टल है, निराकार है, वो रियल है, और ऑर्डर उसी का चल रहा है, ऐसा ही है। ये चीज़ है कि जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन किया था, कोई एक मूवी देखी थी मैंने, गॉड्स ऑफ इजिप्ट में, कि वो कौन सा चीज़ है, मतलब वो क्वेश्चन करता है मैं कौन हूँ जिस पे सबको भरोसा है, हर एक जीवित प्राणी को, लेकिन मैं असली नहीं हूँ, लेकिन मुझ पे सबको भरोसा है कि मैं आऊँगा। तो सही आंसर होता है आने वाला कल। आने वाला कल जो आएगा, कल वही फ्यूचर, जो फ्यूचर आने वाला है, काल्पनिक है कि नहीं भाई, प्रेजेंट ही आएगा, जैसे अभी है प्रेजेंट ही आएगा, लेकिन उस पर सबको भरोसा है, हर एक जीवित प्राणी को। सो देखो गॉड क्या है कि वो गुलाम नहीं है यूनिवर्स का, सारी यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर पे काम करती है, हम भी उसी के ऑर्डर पे काम करते हैं, ऐसा है। तभी वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का मतलब, ये रूल है भाई। और वैसा है यूनिवर्स का ही रूल है, वैसा ही रूल बनाया ही गया है। जैसे मैंने अपने इतने साल के जर्नी में और बहुत सारे वीडियोस को बनाया हूँ भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में वीडियोस बनाया हूँ भाई, और ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है भाई, खुद को काम करना। क्या बोल रहा था यार, आई फॉरगॉट। हाँ, वो डिवाइन टाइम के बारे में बोल रहा था। गॉड हैज शोन मी, और उसने वही बताया डिवाइन टाइम को। डिवाइन टाइम उसी का टाइम आया, उसी के टाइम पे आ रहा है कि हम, अरे कोई अंकल है क्या पीछे, अच्छा आप सुन रहे हैं, हाँ चलिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल बोल रहे हैं। देखो ये जो अंकल को आप देख रहे हो, मैं डिवाइन टाइम पे ही वो बन सकता हूँ भाई। वो कोई मैजिक है कि मैं अचानक से बूढ़ा हो जाऊँगा, यही है डिवाइन टाइम। तो क्या गॉड इसके खिलाफ है क्या, अधीन है क्या, इसके पीछे है क्या, यूनिवर्स का एक एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं, वो बियॉन्ड है, वो सुप्रीम है। देखो ये बिल्कुल सिंपल और सटीक एग्जांपल है कि मुझे अंकल के इतना बुरा होने में उतना साल लगेगा, यही प्रिंसिपल है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स की उसको देख सकता हूँ, लेकिन अभी भी टाइम, ये गारंटी नहीं है कि कभी किधर जाके क्या हो सकता है। सो वो बियॉन्ड आया कि नहीं भाई, सुप्रीम ऑलमाइटी परमात्मा अल्लाह जो कि रियल है। सो उसके टाइम पे भाई भरोसा रखें, और वैसे ही समझे कि वो किसी नियम के अधीन नहीं है, उसने ही नियम बनाया है। यस, हाँ ये लाइन सही है। तो सोचो माइंड आपका कैसे काम हो जाएगा। जैसे मैं डिवाइन टाइम पे भरोसा रख के हूँ भाई, जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का टाइम, मेरी ज़िंदगी का टाइम, आपकी ज़िंदगी का टाइम, आपकी ज़िंदगी का टाइम है, वैसे ही हर चीज़ें होते जा रही है। सो ट्रस्ट द डिवाइन टाइम, वो बेस्ट एग्जांपल था भाई। यस, वही मतलब होता है डिवाइन पर ट्रस्ट करने का, कि हम अपना बूढ़ा रूप भी तो देख सकते हैं ना भाई। और वो कैसे बनेगा भाई, जादू मंत्र से प्रोसेस ही ना भाई, वही टाइम से ही बनेगा ना भाई।
तो वैसे ही भाई, वैसे ही काम करता है, वैसे ही काम कर रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर, आपका फ्यूचर ब्राइट है, टेंशन नहीं लेना है सब कुछ। अबे यार ये अंधेरा सा क्यों हो गया? ब्राइट है तो ब्राइट ही होगा। तो कुछ जादू मंत्र करता हूँ मैं। हो गया, जादू काम कर गया। पावरफुल तरीका था भाई। ट्रस्ट द डिवाइन टाइम। यस, जो भी बोले हो, एक सुप्रीम फ्रीक्वेंसी जो है, परमात्मा अल्लाह जो रियल है भाई, उसके बहुत सारे मिरेकल्स को मैंने देखा है। वो यूनिवर्स के अधीन नहीं है भाई, यूनिवर्स उसके अधीन है। यस, उसके ऑर्डर पे बिजली चमकती है, झू, उसके ऑर्डर पे बादल बनते हैं भाई, उसके ऑर्डर पे हवा चलती है भाई। और ये साइंस पे ही जाओगे तो वही समझोगे, क्योंकि साइंस से भी गुजर चुका हूँ। द फोर्थ वे टू काम डाउन, चेंज योर इन्वायरमेंट। यस, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। ये देखो, ये अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जो मेरे यंग जनरेशन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो अभी थोड़ा बैचलर लाइफ जी रहे हैं, मैं भी निकल चुका हूँ, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, बहुत ही वैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो दोस्त सब है दारू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, या मतलब नेगेटिव बातें हो रही है, जो मतलब सर्व नहीं कर रहा है आपको। यस, खुद को काम करने का मतलब भाई अपने फीलिंग को सही करना है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। व्हाट वी फील वी अट्रैक्ट। सो हम अगर बैड इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा ही फील करेंगे भाई, वैसे एनर्जी से ही गुजरेंगे तो वैसा ही फील करेंगे। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो भाई। मैं बहुत दिनों से नेचर में आके वीडियोस बनाता हूँ, नेचर में आता हूँ तो देखो नेचर जैसा ही बन गया भाई। यस, नेचर का सीक्रेट है पेशेंस। सो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, अपने दोस्त यार से ही कंपेयर कर रहे हो कि वो 50,000 कमा रहा है, वो लाख रुपया कमा रहा है, वो इस कंपनी में काम कर रहा है, वो इस पद पे है, कंपेयर कर रहे हो, आपको उधर से कचरा मिल रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो उस इन्वायरमेंट से निकलो। ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ है। इन्वायरमेंट का असर रहना है भाई। कितने सारे आएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या कुछ लोगों ने बोला होगा कि इन्वायरमेंट कैसा भी रहे, तुमको अगर कुछ बनना होगा तो बन जाना होगा। तो वही तो गांव में कैसा इन्वायरमेंट है भाई, यहाँ तो कोई कुछ देखो, मैं जिस दिल्ली पटना से निकल चुका हूँ, कोई यहाँ जॉब का भी कुछ जो कोई जुगाड़ नहीं है भाई। खेती करना होगा, 5 बीघा खेती है, आधी में करवाता हूँ दूसरे किसान से, वही कर सकता हूँ। या घर में बहुत सारा काम है भाई, 4-5 लोग बाहर के काम करते हैं मेरे घर में, वो रेस्टी का काम है, मैं भिड़ सकता हूँ लेकिन नहीं भिड़ता हूँ। मुझे मिल गया सही इन्वायरमेंट मिल गया, सही काम मिल गया, और इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोगों को लेके आ सकता हूँ भाई, नया नीश रियलाइज करवा सकता हूँ। द वर्ल्ड इज डिजिटल नाउ। और वैसे ही है जो बूढ़े अंकल का सीन दिखाया मैंने, वैसे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। ब्रेथ ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा। यस, ब्रेथ ऑफ लाइफ पे जो आप सांस ले रहे हो, जो विस्पर कर रहे हो भाई, उसको हमारे मालिक, आपके मालिक जो एक हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, और वो ब्रेथ ऑफ लाइफ आपको दिए हैं और उस पर ज़िंदगी रखे हैं। वही बूढ़ा रूप भी देख रहा हूँ, क्या गारंटी, मतलब मौत ये सांप को नहीं दिखा रहा हूँ, कभी भी हो सकता है, गारंटी है। लेकिन उसको सीखोगे, मालिक से जुड़ोगे तो भाई बहुत ही गारंटी और वारंटी मिलेगा उधर से। लेट कर दिए ना, भाग क्या करते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें, इन्वायरमेंट को चेंज करोगे माइंड काम हो जाएगा भाई। यस, मैं नेचर में जीता हूँ बहुत दिनों से। सोचो कैसा इन्वायरमेंट है, एक मदर अर्थ में जीता हूँ, एक माइंड में जीता हूँ। यहाँ से जो आया एक ही माइंड है, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, कौवा का सरदार, एक मदर अर्थ, और सबसे कनेक्टेड। यस, सबसे, सब कुछ से जुड़ा हुआ भाई। और कहीं जाने का भी दौर नहीं कि एक धरती में ही तो आना है भाई, सबको एक धरती में ही लाना है। तो जाओगे कहाँ? अभी देख रहे हो एक ही प्लेनेट अर्थ है और उसी में छोटा छोटा में हो। एक प्लेनेट अर्थ में आओ, देखो कितना एनर्जी और सब चीज़ कनेक्टेड है। सो ये थे भाई 4 पावरफुल तरीके मेरे हिसाब से। यस, मैंने अपने जर्नी में जो रियलाइज़ किया है, जो अप्लाई किया है, वही अप्लाई करके हूँ। और आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ लोग देख भी रहे हो तो, कि सब्सक्राइबर्स कम है, बहुत ही स्लो जा रहा है।
उसने रियलाइज़ करवाया यही आपके लिए, और आपके लिए मेरा भी स्वार्थ है, मेरे लिए ही आपके लिए है भाई। वही आपको भी मुझे फाउंडेशन देना है। मैं क्या फाउंडेशन दे सकता हूँ, मैं नहीं, परमात्मा अल्लाह ही फाउंडेशन आपको दे सकते हैं। सबका फाउंडेशन वही है। मैं एक जड़िया हूँ कि देखो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे मास्टर है राल्फ स्मार्ट, वो भी नया बहुत दिनों से कर रहे हैं। सांस पे ज़िंदगी है, मशीन वर्ल्ड, हर वर्ल्ड में भाई उसका रोशनी है और उसके ऑर्डर पे सारी कायनात काम करती है। सो हमें सिक्स्थ हर्मेटिक प्रिंसिपल को समझना है, यस द कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम निकलता है। मतलब एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंस, जो भी वर्ड, मतलब हर एक काम जो हम करते हैं उसका परिणाम निकलता है, वही बात हो गई। और वो रियल है, अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम निकलेगा। यस, बाकी किसी से डरना नहीं है। आओ, द वर्ल्ड डिजिटल है, सही चीज़ें लेके आओ, सही चीज़ें बन के आओ, आप जो हो वो बन के आओ। यस, और मेरा यही थीम है भाई, मेरे इंट्रो का भी वही है, बिकम व्हाट यू आर। यस, आप क्या हो, कौन हो, वही आप बनो, माइंड काम हो जाएगा। बाकी हाँ, बहुत कुछ अचीव कर लोगे, मटेरियलिज्म में काम नहीं होगा भाई, लेकिन वो बुरा नहीं है। भाई के पास अभी साइकिल भी नहीं है, पहले बहुत ही साइकिल था, घर में स्कूटी है, कार है, बाइक्स है, मेरे नहीं है, घर के है, लेकिन पैसा नहीं कि तेल डला के चला के आऊँ, लेकिन सही है, पैदल चलता हूँ। माइंड काम है भाई, सपने हैं, वो तो है, वो है, लेकिन वो मेरे माइंड को काम कर सकता है, मुझे काम कर सकता है, मेरी दुनिया को काम कर सकता है भाई, कभी नहीं है, कभी नहीं। चलो अब जाता हूँ। वन लव, पीस बी अपॉन यू। कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट करें। 1,05,55 किलोमीटर।